देयर इज अ फेमस डायलॉग, आई थिंक मूवी में भी होगा, वो हिस्टोरिकली ट्रू है। जब उनके पास मैसेंजर भेजा तो झांसी रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दिस वॉज द वॉर कॉल, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एंड देन वी ऑल नो देयर वाज अ fight, there was a tremendous fight. 60,000 was no, 60,000 was a far greater number. इनके पास इतनी आर्मी नहीं थी, इनके पास 5-6 हजार की आर्मी थी, उसमें 1,500 अफगान गार्ड्स थे। एनीवे, बट ये 2 हफ्ते तक ये लड़ाई चली और बहुत ब्रूटल लड़ाई हुई। मतलब when British entered the city, every street there was fighting, there was hand to hand combat, ब्रूटल लड़ाई हुई। देन रानी एस्केप। अब हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन आ रहा है, रानी कैसे भागी? शी एस्केप फ्रॉम झांसी। शी एस्केप बिकॉज हर एडवाइजर्स टोल्ड हर कि आप बचोगे नहीं तो वॉर कंटिन्यू नहीं होगा। शी वांटेड टू गो बट शी वाज नॉट अलाउड टू गो बाय हर एडवाइजर्स, एंड प्रॉब्ली राइटली सो, वरना वो यहीं मर जाती तो आगे कुछ लड़ाई और होती भी नहीं। शी वुडंट हैव बिकम दैट फेमस आफ्टर ऑल। क्वेश्चन ये है, हाई रेजोल्यूशन क्वेश्चन कनेक्टेड टू द एस्केपिंग ऑफ रानी ऑफ झांसी। उनके घोड़े का नाम हिस्टोरिक है, क्योंकि वो अपने पैलेस के छत के वॉल से कूद कर अपने घोड़े पर बैठी और अपने बच्चे को, सोचो, पीछे बांध कर, अपना छोटा सा बच्चा, वो अडॉप्टेड सन आनंद राव, जिसका नया नाम था दामोदर राव, उसको पीछे बांधकर उसके पैलेस के छत से छलांग लगाकर, जंपिंग ऑन टू द हॉर्स, इट्स लाइक ए हिंदी मूवी, ओनली ट्रू। वो भाग गई। इस हॉर्स का नाम क्या है? आंसर है इस हॉर्स का नाम है बांदर। एंड शी फॉट हर वे आउट ऑफ द सिटी बिकॉज द सिटी वाज कैप्चर्ड। सिटी था और सिटी के ऊपर था फोर्ट, आज भी है। फोर्ट से निकल के आपको सिटी के अंदर से ही जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। एंड इन द सिटी फाइटिंग इज गोइंग ऑन एट एवरी स्ट्रीट, शी हैड टू गो थ्रू दैट। There is another miracle which happened, which is less talked about. That's why there is a good chance that अगर अच्छा एग्जाम है तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन अब तक कम आए हैं। There was someone, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं बाद में YouTube में, समय मिले तो। There was someone who posed as झांसी रानी। There was someone who posed as झांसी रानी, झांसी रानी का ड्रेस लगाकर she went up to the British camp and said, I want to meet heroes. अकेली लड़की घोड़े पर। अच्छा, अब ये इसका बैकग्राउंड सुनिए। ब्रिटिश ऑफिसर्स में से एक को छोड़ के किसी ने भी रानी झांसी का चेहरा नहीं देखा था, और वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल ने देखा था वो मिलिट्री ऑफिशियल नहीं थे। ये लोग भी चालाक थे, इनको ये पता चला कि मेरा चेहरा कोई नहीं, रानी का चेहरा कोई नहीं, एक्चुअल चेहरा किसी को नहीं पता। अगर क्लोज रिजेंबल्स है तो हो जाएगा। उनके एक सर्वेंट ने उनका ड्रेस लगाकर शी वेंट अप टू द ब्रिटिश कैंप एंड सेड, मैं झांसी रानी हूं, मुझे हीरो से मिलना है। तो नेचुरली शी वाज अरेस्टेड। अब ब्रिटिश इस इंप्रेशन में आ गए, हमने तो जीत लिया, ओनली अब जो नॉमिनल फाइटिंग है वही हो रहा है, अब इसको कुछ लोगों को मार देंगे, बाकी भाग जाएंगे, झांसी अपने हाथ में है। सो इनका गार्ड डाउन हो गया, असली रानी भाग गई। इस लड़की का, दिस ब्रेव वॉरियर, इनका क्या नाम है, इज द क्वेश्चन। पता नहीं मणिकर्णिका जो फिल्म बनी उसमें ये है कि नहीं है, ये ओके।
इनका नाम है झलकारी बाई। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि उस टाइम में कॉन्टेम्पोरेरी जो इंडियन किंग्स और क्वींस थे, उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन में भी रानी झांसी वाज फार सुपीरियर, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम को और रिलीजियस सेंसिटिविटीज को नहीं मानती थी। शी वॉज मोर ओपन माइंडेड। उन दिनों में शी यूज्ड टू ड्रेस लाइक अ मेल वॉरियर। उस ड्रेस में ही वो आती थी, अपने दरबार में भी मेल उसके साथ बैठती थी, एंड जो रिक्रूटमेंट्स करती थी वो बेस्ड ऑन मेरिट थी। ये लड़की झलकारी बाई, शी बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, शी वाज नॉट ऑफ द वॉरियर क्लास। इनके फैमिली कोई बैकग्राउंड नहीं था। ये फोर्ट के बाहर सिटी के एक हिस्से में हर फैमिली वेरी पुअर फैमिली, ये शेपर्ड फैमिली, वो जो भेड़ बकरियां चराने वाले, ये वुड काट के ले आने वाले, इस तरह का काम ये करती थी। यहां से इनको उठाया, एंड शी वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट्स ऑफ रानी ऑफ झांसी। ये बात। आगे बढ़ते हैं। रानी झांसी से निकलकर कहां गई? नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन। आंसर है कल्पी। एक्चुअली ये आपको बता दें, इसका आंसर है कल्पी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि झांसी रानी झांसी से निकलकर पहले गई कल्पी, जहां वो तांतिया टोपे से मिली। और वहां से वो दोनों साथ में, एक दो और सरदार इंक्लूडिंग, वो गए ग्वालियर, और ग्वालियर पे उन्होंने अटैक किया और उन्होंने फोर्ट ले लिया ग्वालियर। तो ग्वालियर का डिस्कशन हम करते हैं, अभी आते हैं उस पे। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन ये है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स? कौन से दुर्ग को कैप्चर किया? कौन दुर्गोटा के कैप्चर करेছিল? आंसर ग्वालियर। एक ही फोर्ट को उन्होंने कैप्चर किया इस लड़ाई में, दैट इज ग्वालियर। और ये बड़ा फोर्ट था, ये सिंधियास का बड़ा फोर्ट था, आज भी है। कौन इसमें अच्छा, इसके रूलर कौन थे उस टाइम में, कौन राज कर रहे थे, ये नाम हम देख लेते हैं अभी। इस पे रूल कर रहे थे सिंधिया वंश के राजा जायाजी राव सिंधिया, लेकिन ही वॉज क्लियरली वर्किंग विद द ब्रिटिश। He was sent an invitation to join the fight against the British, but he refused. That's why ये लोगों ने अटैक किया उस पे। और ये जायाजीराव सिंधिया, एक्चुअली ये लड़ाई इतनी हुई नहीं। क्या हुआ कि जो ग्वालियर की फौज थी, अच्छा ग्वालियर मराठा, सिंधियास भी मराठा, ये भी मराठा। अब ग्वालियर की फौज ने रानी के साथ लड़ने से मना कर दिया बैटलफील्ड में, तो राजा भाग गया ये डर के कि भाई मुझे ही मार देगी मेरी आर्मी। तो राजा भाग गए, ही वेंट टू आगरा, ये यहां से भाग गए आगरा। और वो आर्मी इनके साथ जुड़ गई, ग्वालियर की जो आर्मी थी वो इनके साथ जुड़ गई, ग्वालियर फोर्ट में घुस गए। तो रानी झांसी की आखिरी जो लड़ाई है जो ग्वालियर में लड़ी, अब वो डिस्कशन करने का टाइम आ गया।
लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि झांसी पे जब हीरोज की आर्मी ने अटैक किया तो झांसी रानी ने तात्या टोपे से मदद भी मांगी। He asked for help from तात्या टोपे, who was her childhood friend. So was नाना साहेब। और तात्या टोपे आए भी उनको हेल्प करने के लिए। 20,000 की फौज लेके तात्या टोपे एडवांस हो रहे थे कि झांसी में आएंगे और ब्रिटिश को पीछे से आक्रमण करेंगे, लेकिन हीरोज की सेना को पता चल गया, उन्होंने कुछ सोल्जर्स उल्टे डायरेक्शन में भेज दिए उनको रोकने के लिए उधर। अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश सेना ने उनको रोक दिया और वो युद्ध हार गए। अब हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन यह आ रहा है कि तात्या के सोल्जर्स को, उनकी आर्मी को कहां पे रोक दिया गया और हरा दिया गया? जब वो झांसी पे एडवांस कर रही थी, झांसी की तरफ आ रही थी। कौन से जगह में उनको रोक दिया गया? वो जगह का नाम रादर वो वॉर का नाम है, बैटल का नाम है, जगह का नाम है बेटवा। बेटवा एक्चुअली नदी है, नदी के किनारे लड़ाई हुई और इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बेटवा। यह हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है। तात्या की फोर्सेस को कहां हरा दिया गया जब वो रानी को हेल्प करने के लिए आ रहे थे? आंसर है बैटल ऑफ बेटवा। बेटवा नदी के किनारे यह लड़ाई हुई। 20,000 इनकी फोर्सेस, ब्रिटिश 6-7 हजार। बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्किल्स ज्यादा थे, दे वर मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे वर मोर बेटर स्ट्रेटेजिस्ट्स। उस जमाने में ये रिसर्च करते थे, वॉर पे रिसर्च होता था, ट्रेनिंग होती थी। इंडियन जनरल्स के पास कहां था? वो तो खाली तलवारबाजी सीख के बन जाते थे। ये जो स्टडी करना, वॉर को लेके पढ़ना, ये सब नहीं था ना। ये बात